साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्ट यूनिट विद प्रीति मैम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम को लेकर। यानी हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में हमारा राम, सीता, गीता, मोहन लिख देते हैं। जैसे राम घर जाता है, वह राम खाना खाता है। तो किसी का नाम बार बार लेने से सेंटेंस अच्छा नहीं बनता है। तो इसी नाम के जगह पे हम अगर जो वह, यह, उसका, इसका प्रयोग करें, वही हमारा सर्वनाम हो जाता है। जैसे राम घर जाता है, वह खाना खाता है, वह खेलने जाता है, वह दौड़ने जाता है, वे आती है। यानी नाम के जगह पे, राम के जगह पे हम वह, ए, वे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के जगह पे यूज होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम का टॉपिक पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि आने वाला वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग सर्वनाम के बारे में जानते हैं और इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सर्वनाम है वो है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा में हमारा जितने भी नाम आता है उसके जगह पर हम वह, वे, उसके, इसके ऐसे सारे जितने भी शब्द का यूज करते हैं वो सारा हमारा सर्वनाम होता है। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। यानी सर्वनाम के 6 प्रकार में पहला जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम और वो। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 चीजों का यूज करते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब मैं, यानी कहने वाला, तुम सुनने वाले, और जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष मतलब वो, अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चितता का बोध कराया जाता है कि अगर जो किसी का समान है तो वो निश्चित रूप से उसी व्यक्ति का समान है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें निश्चित करा दिया गया है कि यह पुस्तक मेरी है तो मेरी है। यह किताब मेरा है, यह कॉपी मेरी है, यह बैग मेरा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित करा दिया जाता है कि कोई भी वस्तु है वो हमारा ही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमको निश्चय नहीं होता है कि वह वहां गया, हमको निश्चय नहीं है कि वह कहाँ गया। जैसे दरवाजे पर शायद कोई है, हमको निश्चित नहीं पता है कि दरवाजे पे कौन है। तो जैसे दरवाजे पर शायद कोई है, यानी जिसमें हमको अनिश्चितता का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर शायद कोई हो, हमको अभी तक क्लियर नहीं है कि दरवाजे पे कौन है। चौथा जो है वो हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी से, वही और शब्द का हम लोग यूज करते हैं जो संबंध स्थापित करते हैं। यानी राम ने रावण को मारा, राम ने सीता से मांगकर पानी पिया। यानी जिसमें हम संबंध स्थापित कर देते हैं, रिलेशनशिप स्थापित कर देते हैं, उसी को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल जिसने, उसने, किसने, ऐसे शब्द जहाँ आ जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्वेश्चन किया जाता है, किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का क्या होता है, चिन्ह होता है। जैसे प्रश्नवाचक अर्थ में वह कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रही है, वो किधर जा रही है, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। अब देखो, निजवाचक सर्वनाम में जैसे कोई भी, इसमें भी निश्चित ही रूप रहता है। जैसे कोई भी काम करना है तो मैं, जैसे मैं खुद जाऊंगी, यानी यहाँ निश्चितता का बोध करा रहा है, मैं खुद जाऊंगी। यहाँ निजवाचक सर्वनाम में अपने लिए यूज होता है। कोई भी काम मैं खुद करूंगी, मैं खुद स्कूल जाऊंगी, मैं खुद पढ़ने जाऊंगी, मैं खुद गाऊंगी, ऐसा सब जहाँ पे आ जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हम लोग पढ़े सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में हम लोग पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम पढ़े। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग पढ़े उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मैं, वह और तुम, यानी ये तीन चीजों का यूज होता है। निश्चयवाचक में पढ़े या पुस्तक मेरी है, यानी इसमें निश्चिंत रहता है कि मेरी है तो मेरी है। अनिश्चयवाचक में हमको नहीं पता चलता है कि कौन आया है कौन गया है, यानी उसमें अनिश्चितता का बोध होता है। संबंध में संबंध दर्शाया जाता है। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। निजवाचक में अपने लिए, खुद के लिए बात किया जाता है। तो ये रहा हमारा सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार। अगर जो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके।